हेलो एवरीवन, इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए एचसीएफ निकालने की दो बहुत ही शानदार ट्रिक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, एचसीएफ के इस ट्रिक के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैं इसके पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दी गई है। फिर भी हम लोग इसे शॉर्टकट में समझते हैं कि आखिर एचसीएफ होता क्या है। देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैक्टर की डेफिनेशन कि आखिर फैक्टर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है 12। अब इस 12 की अगर मैं बात करूं तो इस 12 को जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो सारे के सारे नंबर्स इस 12 के फैक्टर्स होंगे। यानी कि क्योंकि मैं इस 12 को 1 से भी डिवाइड कर सकता हूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 इसका फैक्टर है। सिमिलरली 2 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 2 भी इसका फैक्टर है। वैसे ही वो सारे नंबर्स जो इसको डिवाइड कर सके वो इसके फैक्टर्स होंगे। तो 12 के जो दूसरे फैक्टर्स बचते हैं वो है 3, 4, 6 और 12 इटसेल्फ। ये वो सारे नंबर्स है जो इस 12 को डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इस 12 के फैक्टर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन की। कॉमन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए एक जैसी क्वांटिटी। अब यहां पर एक ही नंबर है, एक और नंबर लेकर देखते हैं हम लोग, वो नंबर है हम लोगों का 18। अब अगर मैं इस 18 के फैक्टर्स की भी बात करूं, इस 18 के भी फैक्टर्स की बात करूं तो इसके फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4 इसको डिवाइड नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 के बाद में 9 और फिर 18 इटसेल्फ। तो यहां पर हमारे पास में अगर हम देखें तो इन दोनों के फैक्टर्स हम लोगों के पास में है। अब अगर मैं कॉमन फैक्टर्स की बात करता हूं तो कॉमन फैक्टर्स इन दोनों में क्या है, तो 1 हम लोगों के लिए दोनों में कॉमन फैक्टर्स है, 2 भी कॉमन फैक्टर्स है, 3 भी कॉमन फैक्टर्स है और 6 भी कॉमन फैक्टर्स है। तो इन दोनों नंबर्स में या दो से ज्यादा नंबर्स में जो फैक्टर्स कॉमन होते हैं उन लोगों को हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू, तो एचसीएफ का पूरा मतलब होगा कि इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है एज वेल एज जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल्स टू हम लोगों का हो जाएगा 6 और इस तरीके से हम लोगों का निकलता है आंसर। अब इसी की ट्रिक को हम लोग कुछ एग्जांपल्स की तौर पर समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का फाइंड एचसीएफ ऑफ 7, 14, 21 एंड 42। इस क्वेश्चन को हम लोग दो अलग अलग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और स्पेशली जो दूसरी ट्रिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसलिए क्योंकि वो ट्रिक खासकर उन क्वेश्चंस में काम आती है जो जिसमें हम लोगों के पास नंबर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। चलिए देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो 7, 14, 21 और 42 का हम लोगों को निकालना है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर जो सबको डिवाइड कर सके। इसका मतलब ये कि यहां से हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि जो एचसीएफ होगा वो इन सारे नंबर्स में से बड़ा नंबर तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। यानी कि एचसीएफ जितने भी नंबर्स गिवन है उनका एचसीएफ उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है या तो वो होगा या उससे छोटा होगा। तो क्या है कि इनके बीच में सबसे छोटा नंबर है 7, में भी पॉसिबल 7 इसका एचसीएफ हो। चेक करते हैं है या नहीं है। क्या 7 14 को डिवाइड कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। 21 को बिल्कुल कर सकता है, 42 को बिल्कुल कर सकता है। तो क्योंकि 7 जो है इन बचे हुए नंबर्स को भी डिवाइड कर देता है, इसका मतलब हम लोगों का यहां पर जो एचसीएफ होगा वो होगा 7 और ये है हम लोगों का आंसर। अब अगर बात करें ट्रिक नंबर 2 की, तो ट्रिक नंबर 2 क्या है? देखिए, ट्रिक नंबर 2 ये कहती है कि आपके पास जितने भी नंबर्स है उन नंबर्स में ऐसे दो नंबर सिलेक्ट कीजिए जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम है। तो क्योंकि यहां पर जो इतने सारे नंबर्स है इनमें इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस भी हम लोगों का 7 का है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम लोगों का 7 का है। कोई भी दो नंबर्स ढूंढ लीजिए जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो, तो जो डिफरेंस हम लोगों का आएगा मे बी पॉसिबल कि वो डिफरेंस इन नंबर्स का एचसीएफ हो। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर इन सबको डिवाइड कर सकता है या नहीं।
7 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी और इसको भी। इसका मतलब HCF जो होगा हम लोगों का वो होगा 7। अब बात ये आती है कि अगर ये नंबर इनको डिवाइड नहीं करता तो ये तो HCF होता ही नहीं, तो फिर क्या करते? तो इसे हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें हम लोगों को HCF निकालना है 10, 14, 30 और 60 का। ट्रिक नंबर 1 से भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ट्रिक नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 जो हो सकता है वो हो सकता है कि HCF हो। चेक करते हैं कि क्या ये HCF है। देखो 10 इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, बट 14 को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 10 HCF नहीं है। फिर अब क्या किया जाए? तो इस कंडीशन में अब हम लोगों को देखना है कि इस 10 के क्या क्या फैक्टर्स है। तो क्योंकि इस 10 के फैक्टर्स है 10 इटसेल्फ, तो वो तो है ही नहीं। फिर उसके बाद में 5 और 2 और 1। तो अब हम चेक करेंगे सबसे बड़े फैक्टर से, क्या 5 इस नंबर को डिवाइड कर पा रहा है? जी नहीं। इसका मतलब यह है कि 30 को तो डिवाइड कर रहा है, 60 को भी डिवाइड कर रहा है, बट 14 को नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि 5 भी इसका HCF नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि है 2। क्या 2 इस नंबर को, इस नंबर को, इस नंबर को और इस नंबर को डिवाइड कर रहा है? जी हाँ, 5 को भी 10 को भी डिवाइड कर रहा है, 14 को भी, 30 को भी और 60 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो HCF होगा हम लोगों का वो हो जाएगा 2। वही अगर हम बात करें ट्रिक नंबर 2 की, तो देखिए 10, 14, 30 और 60 ये चारों नंबर्स में जो दो ऐसे नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस सबसे छोटा है वो है हम लोगों का D = 4। तो मे भी पॉसिबल कि 4 हम लोगों का HCF हो। क्या 4 10 को डिवाइड कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कि 4 हम लोगों का HCF नहीं है। अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे 4 के फैक्टर्स। देखिए काम इजी हो गया है हम लोगों का। अब हम लोगों को 4 के फैक्टर्स ढूंढना है, ना कि 10 के फैक्टर्स ढूंढना है। तो 4 के फैक्टर्स देखिए, 4 के फैक्टर्स में क्या क्या जाता है? 4 इटसेल्फ, तो वो तो है ही नहीं। फिर उसके बाद में आता है 2 और फिर उसके बाद में आता है 1। क्या 2 से ये नंबर डिवाइड होता है? जी बिल्कुल। ये होता है? जी बिल्कुल। ये होता है? जी बिल्कुल। और ये होता है? जी हाँ। इसका मतलब HCF जो होगा हम लोगों का वो हो जाएगा 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को HCF निकालना है कुछ बड़े नंबर्स का। अब यहां पर जब भी बड़े नंबर आ जाए तो आप सीधे सेकेंड ट्रिक का यूज कीजिए। देखिएगा सेकेंड ट्रिक क्या कहती है कि जो दो नंबर्स गिवन है हम लोगों के पास में, या जितने भी नंबर्स गिवन है उन नंबर्स में वो दो नंबर्स ढूंढो जिनके बीच का गैप सबसे कम है। यहां पर जो 4 नंबर्स है, इन 4 नंबर्स में इन दो नंबर्स के बीच का जो गैप है वो सबसे कम है, जो कि है 12 का। अब देखिएगा, अब हो सकता है कि हमारा जो HCF हो वो 12 हो, पर क्या ये है या नहीं चेक करते। देखिएगा क्या 12 के टेबल में 380 आता है? चेक कर लेते। तो 12 कम 12 12 24 12 36 बची 2, ये 20 बन जाएगा। ये डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 380 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब 12 जो है वो HCF नहीं हो सकता। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 12 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। देखिएगा अगर पहली ट्रिक का यूज करते तो हमें 380 के फैक्टर्स ढूंढना होते, जो बहुत सारे हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग सेकंड मेथड का यूज करेंगे। डिफरेंस कैलकुलेट किया, डिफरेंस से डिवाइड नहीं हो रहा है। एक भी नंबर अगर डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब वो HCF नहीं हो सकता। फिर हम लोग इस 12 के करेंगे फैक्टर्स। तो 12 के फैक्टर, 12 इटसेल्फ नहीं हो रहा, 12 से छोटा इसका फैक्टर क्या होगा? 6, उससे छोटा 12 का फैक्टर 4, फिर 2, उसके बाद में 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। अब हम चेक करते जाते हैं किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है और किस किस से नहीं। क्या 6 से डिवाइड हो रहा है? तो 6 6 जा 36, 6 6 36 बची 2, 20 बन जाएगा। 6 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी इसका HCF नहीं हो सकता। क्या 4 से ये सारे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं? चेक करते। तो 4 के टेबल से 4 नाम 36 बची 2, 4 5 20, ये तो हो रहा है। 4 नाम 36 बचे 3, 4 8 32, ये भी हो रहा है। 4 एकम 4 बची 1, 4 3 12 और ये 0, तो ये भी हो रहा है। 4 एकम 4 2 बची, 4 7 4 6 24, ये भी हो रहा है। इसका मतलब क्या? क्योंकि 4 से ये नंबर और ये नंबर सारे के सारे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों का जो HCF है वो हो जाएगा 4।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप लोग ट्रिक्स की हेल्प से एचसीएफ आसानी से निकाल सक रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई नई ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।